नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योद्धा आईएएस पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज के द हिंदू अखबार से एक खबर। अयोध्या एयरपोर्ट टेक्स ऑफ अहेड ऑफ जनवरी 22। न्यूज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन्स पर। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमें देखने को मिला था कि राम मंदिर जो बनाया जाना था अयोध्या के अंदर, उस पर मोहर लग गई थी, सरकारी मोहर, और जिसके बाद से राम मंदिर बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया था। अब आपको जानना है कि ये जो केस चल रहा है ये बहुत पुराना केस है और ये जो पूरी लड़ाई है ये करीबन 500 साल पुरानी लड़ाई है, क्योंकि माना गया था कि जब बाबर भारत आया था उस समय उसका कोई कमांडर था जिसे उसने अयोध्या भेजा था, और अयोध्या में जो मंदिर बनाया हुआ था ये क्लेम था कि जो अयोध्या के अंदर मंदिर बना हुआ था उसे तोड़कर उसकी जगह पर मस्जिद खड़ी की गई। जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये जो इवेंट है, राम मंदिर का इवेंट, ये बहुत दिनों तक चलता है, पहले कोर्ट के अंदर, उसके बाद हमें 1990 के टाइम से देखने को मिलता है कि जब विश्व हिंदू परिषद एक रथ यात्रा शुरू करते हैं अयोध्या तक के लिए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है 91-92 में कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया जाता है कार सेवकों के द्वारा। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है सत्ता में भी आ जाती है। इससे पहले कि अगर हम बात करें राम मंदिर मुद्दा शुरू करने से पहले, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसकी सीटें कम होती थीं लोकसभा के अंदर। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि जब ये जो आंदोलन चलाया जाता है पूरा 1991 और 2 के टाइम पे, उस समय हमें देखने को मिलता है कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया जाता है उसके एक साल बाद हमें देखने को मिलता है कि मुंबई के अंदर दंगे शुरू हो जाते हैं इसी चीज को लेकर। अब पॉलिटिसाइज्ड हो जाता है पूरा एटमॉस्फेयर, हिंदू और मुस्लिम दो कम्युनिटी बन जाती हैं। मुस्लिम चाहते हैं कि जो बाबरी मस्जिद गिराई गई इसके परपेट्रेटर्स को सजा दी जाए और ये गलत है, गैर कानूनी है। और हिंदू चाहते थे कि जो बाबरी मस्जिद ढहाई गई है उसकी जगह पर अब मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया जाए। इसी को लेकर कोर्ट में बहुत दिनों से केस लंबित था। कांग्रेस सरकार हमेशा इस केस को लंबित रखना चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस सरकार की ये नीति नहीं रहती थी कि वो रिलीजन को पॉलिटिक्स के अंदर डाले। और दूसरा जो चीज हमें देखने को मिलता है कांग्रेस पार्टी के अंदर से कि वो अल्पसंख्यक राजनीति में बहुत सक्रिय रहती थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसका जो मुस्लिम वोटर बैंक है वो खत्म हो जाए, जिस वजह से ये राम मंदिर का जो मुद्दा था ये बहुत दिनों से विलंबित पड़ा रहता है। फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला निकल कर आता है कि हाँ राम मंदिर बनाया जा सकता है, उसके बाद से हमें देखने को मिलता है कि पूरे देश भर से राम मंदिर को बनाने के लिए चंदा दिया जाता है और अब ये राम मंदिर बनाना शुरू कर दिया गया है और 1-2 साल के अंदर इसे कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि अगले साल चुनाव है, फेब 2024 में हमें जहाँ तक के देखने को मिलेगा कि इलेक्शन कमीशन डेट्स भी घोषित कर देगी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो उसने राम मंदिर के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, तो ये राम मंदिर को ही फोकस करके 2024 के चुनाव के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। हमें देखने को मिला है कि 22 तारीख को कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी करवाई जाएगी, जिसमें जो रामलला की मूर्ति है उसे स्थापित किया जाएगा मंदिर के गर्भगृह के अंदर। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि ये जो राम मंदिर से रिलेटेड मुद्दा है ये बहुत पुराना मुद्दा रहा है भारत के अंदर, और करीबन 500 साल से इसका इंतज़ार किया जा रहा है हिंदू कम्युनिटी के द्वारा। अब जब ये बनाया जा रहा है तो हमें देखने को मिला है कि अयोध्या के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें से एक था एयरपोर्ट का निर्माण। तो अयोध्या को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल चुका है यहाँ पर, और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प यहाँ पर हमें देखने को मिला है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा शुरू किए गए हैं सरकार द्वारा। केंद्र की सरकार की बात करें हम, चाहे चाहे हम राज्य की सरकार की बात करें, दोनों सरकारों द्वारा चित्रकूट से लेकर अयोध्या का जो रीजन है इसे इग्नोर कर दिया जाता था। रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए ये मान्यता रखता है। लेकिन आपको जानना है कि अगर आप टूरिज्म के हिसाब से समझते हैं तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेलवे कनेक्टिविटी हो जाने के बाद हमें देखने को मिलेगा कि जो एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सब इस टूरिज्म को बढ़ाने में कोशिश करेंगे। तो
जो राम मंदिर ये बनाया जा रहा है, ये भारत के जो कल्चरल और हेरिटेज का टूरिज्म है उसे बहुत बढ़ावा देने जा रहा है। आप इस टॉपिक को अलग अलग केसेस में पढ़ सकते हैं, आप पॉलिटी के अंदर भी पढ़ सकते हैं इसे, जिसमें पूरा केस चला हुआ है, क्या क्या केस में हुआ है आपको ये जानना है, आप जाकर गूगल कर सकते हैं। साथ ही आप इसे कल्चरल और हेरिटेज के अंदर से भी समझ सकते हैं और मीडिवल हिस्ट्री के अंदर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।